Dear students, AMU entrance exam for a class 11th and diploma engineering. Previous year questions 2018-19 का हम लेके आए हैं। ये क्वेश्चन हमारा आपका नंबर सिस्टम से लिया गया है, जिसमें क्वेश्चन हमारा है The decimal expression of 63/72 into 125 is 4 पार्ट दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नन ऑफ द अबव। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर इसी में से कोई एक है, इसके लिए आपको ये तीनों चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अंदाज से टिक लगाओगे नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, आप जानते हो। अंदाज से लगा दोगे तो सही भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो चांसेस जो है ज़्यादा घाटे का सौदा है। तो इसीलिए आपका बेसिक, और एक चीज़ और बताऊं मैं, डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इस पर एक क्वेश्चन मस्ट है। पेपर उठा के आप 50 साल का देख लीजिए, एक क्वेश्चन मस्ट है। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझा लीजिए। वैसे तो जुबानी इसका आंसर मैं बताऊं आपको, तो ये आधा मिनट से कम पे लगना चाहिए आपका टाइम। और मैं बता दे रहा हूं कि इसका आंसर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आप कहोगे सर कैसे आपने बता दिया? तो इसके लिए चूंकि मैं जानता हूं कि टर्मिनेटिंग होता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये तीनों चीज का कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैं आंसर तो बता दिया मैंने कि यही सही है, लेकिन ये कैसे सही है इसके लिए मैं आपको बेसिक पे चलता हूँ। टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो किसी नंबर को जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। कैसे? 1 को डिवाइड करो 2 से, 0, 2, 5 10 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये हम कहेंगे 0.5 इज टर्मिनेटिंग। क्लियर? इसमें क्या आ गया, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 आना चाहिए। दूसरी बात चलें, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका अपोजिट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, जैसे 1/3, तो 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 3 द 9, 1 0 3 3 द 9, फिर 0 3 3 द 9। आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है कि डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 ना हो, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिजिट रिपीट। अगर ऐसा है तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहेंगे। चलिए अब इसको हम समझाते हैं आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 ना हो, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड, अब एंड क्या है? एंड डेसिमल के बाद जो नंबर हो वो रिपीट ना करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 0.√2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ये आप जानते हो, ठीक है। तो रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड नंबर डज नॉट रिपीट, नंबर जो है रिपीट ना करो। इसमें देखो क्या करो, डिजिट एंड डिजिट नॉट रिपीट, ठीक। तो ये 3 चीजें हो गई। अब आप चेक कर लो इसको, अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, चेक कर लो।
63/72 इंटू 25 इज इक्वल टू 63/72 का फैक्टर करेंगे। 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 8 द 6, 2 9 द नहीं सॉरी, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेते हैं पहले। 9 8 द 72, 9 7 द ये हो गया। अब उसके बाद दिस इज इक्वल टू 7/8 इंटू 125, ये सॉल्व कर लिया हमने। अब इसका जो है हम फैक्टर करेंगे। दिस इज इक्वल टू 7/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब हमने आपको बता दिया कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो अब आपको डिवाइड थोड़ा करना है इस पे। यहाँ तो आपको फौरन आंसर देना है। तो ये चेक करने का तरीका ये भी है कि आप चेक करोगे कि इसका डिनोमिनेटर जो है का जो फैक्टर आ रहा हो वो 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा हो। डिनोमिनेटर 8 इंटू 125 है और 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या 2 टू द पावर आ रहा हो, 2 टू द पावर m आ रहा हो, n इंटू 5 टू द पावर n आ रहा हो, तो ऐसी पोजीशन में जो ये नंबर होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आप चेक करके दे सकते हो। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7/8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, और ये भाग दे दो, इसको भाग दोगे क्या आएगा, डिवीजन करो क्या आएगा 0.0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपको डिवीजन नहीं करना है, आपको ये प्रॉपर्टी जो है इसकी ये देख के करना है। तो अब जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करेंगे, पहली बात तो है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि कोई फ्रैक्शन अगर दी हुई है तो उसका लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ओनली 1 जो है फैक्टर कॉमन हो। जैसे 2/3 हम कहेंगे 2/3 इन सिंपलेस्ट फॉर्म या इन लोवेस्ट फॉर्म। ऐसे ही है 3/19, ये लोवेस्ट फॉर्म में अपने है, लोवेस्ट टर्म है। बट अगर लिखा हुआ 2 टू द 4/6 लिखा हुआ है, इट इज नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, लोवेस्ट टर्म में नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप चेक करोगे कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आप कोई इसमें कट नहीं सकता है। अब 7 और 8 इंटू 125 में फैक्टर जो है ओनली 1 फैक्टर है। तब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ 2 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर केवल 5 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 एंड 5 बोथ आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसलिए हमारा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट सही है, देयरफॉर ए इज करेक्ट, यानी टर्मिनेटिंग इज करेक्ट। तो ये आपको एक देखते ही क्वेश्चन को जो है आपको उसका आंसर मिल जाएगा जब आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर?